Hello everyone, welcome to Competition Warriors official YouTube channel. First of all, we would like to say thank you for liking, commenting and subscribing Competition Warriors. So my dear viewers, तो पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सिनोनियल पार्ट को तो वो प्लीज वॉच कर लीजिए बिकॉज जो वर्ड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे उन्हीं के बेस पे हम आपके लिए ये कॉम्प्रिहेंशन लेके आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की। जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने कोई भी एग्जाम वेदर इट इज़ बैंकिंग और एसएससी का एग्जाम देना है तो वोकैबुलरी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो चलिए इस कॉम्प्रिहेंशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्रिहेंशन इट इज स्ट्रेंज दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ an extravagant man is admired or despised। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन है। फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रावेजेंट, सेकंड इज डिस्पाइज। ये दोनों वर्ड्स ही हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है बहुत ही खर्चीला पर्सन। एक्स्ट्रावेजेंट मैन मतलब खर्चीला आदमी जो बहुत ज्यादा खर्च करे। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना या किसी की निंदा करना। सपोज आपको एक वर्ड का मीनिंग भी पता है, अगर आपको एडमायर्ड का पता है कि उसका प्रशंसा करना तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इसका ऑपोजिट ही होएगा। क्लियर? तो इट इज स्ट्रेंज दैट, ये बहुत ही अजीब बात है, दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ, कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली एन एक्स्ट्रावेजेंट मैन इज एडमायर्ड और डिस्पाइज। जब तो उसकी प्रशंसा की जाती है, जब उसको डिस्पाइज किया जाता है, जब उसकी निंदा की जाती है। क्लियर? अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, उस बिजनेसमैन की जिसका बिजनेस सक्सेस है। डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी, वो कुछ भी नहीं करता अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए। बाय बीइंग केयरफुल विद हिज मनी, वो अपनी जो मनी है, अपना जो पैसा, उसके साथ बहुत ही केयरफुल रहते हुए अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। He is expected to display his success, फिर भी उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो अपना जो सक्सेस है उसको डिस्प्ले करे। कैसे वो डिस्प्ले कर सकता है? टू हैव अ स्मार्ट कार, उसके पास एक स्मार्ट कार होनी चाहिए। एन एक्सपेंसिव लाइफ, उसका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत महंगा होना चाहिए। एंड टू बी लैविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी, जो मतलब वो मेहमान नवाजी है, उसकी शानदार मेहमान नवाजी होनी चाहिए। लैविश का मतलब यहाँ पे होता है शानदार, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, कि उसकी जो मेहमान नवाजी वो भी शानदार होनी चाहिए। इफ इज नॉट सो, अगर इतना पैसा होने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं करता है, ही इज कंसीडर्ड मीन, यहाँ पे वो गलत है। एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस में इवन सफरिंग कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, जो उसकी जो बिजनेस लाइफ में रेपुटेशन है वो भी सफर करेगी, वो भी डाउन में आएगी। द पैराडॉक्स रिमेन्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास में। पैराडॉक्स मीन्स दैट इफ ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी इन द फर्स्ट प्लेस, अगर वो पहले वाले टाइम में अपनी मनी के साथ केयरफुल ना होता, he would never have achieved his present wealth, आज जो चीजें उसके पास है वो कभी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो उसके पास पैसा था उसने उसको सही इन्वेस्ट किया है, सही जगह पे लगाया है, सेव किया है, तभी उसके पास जो भी उसने अचीव किया प्रेजेंट वेल्थ, जो भी आज चीजें हैं तभी उसके पास हैं। अगर वो केयरफुल नहीं होता तो आज वो चीजें उसके पास नहीं होती। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होगी कि अगर हमें इनमें से एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता तो हम जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है उसको आंसर नहीं कर पाते। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एक्स्ट्रावेजेंट मैन है इसकी जो डेफिनेशन है वो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान अगर 20 लाख रुपया कमा रहा है और उसमें से 15 से 18 लाख रुपया वो लगा रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो एक्स्ट्रावेजेंट में आता है, उस कैटेगरी में आता है। ऑन दी अदर साइड, अगर कोई पर्सन 20 लाख रुपया कमा रहा है और 4-5 लाख रुपया ही स्पेंड कर रहा है, बाकी का वो सेव कर रहा है, इट मीन्स वो एक्स्ट्रावेजेंट नहीं है। तो ये सारे कॉम्प्रिहेंशन हम तभी अंडरस्टैंड कर पाए अगर हमारे पास पावर ऑफ वोकैबुलरी है, अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी है, ओनली देन वी कैन सॉल्व एनी कॉम्प्रिहेंशन, और जो भी आपका सेंटेंस आता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी को ध्यान में रखते हुए हम कल आपके लिए जो ट्रिक हमने यूज की थी उसको याद करने के लिए, वो ट्रिक हम आपको टीच करेंगे कल वाली क्लास में, कि कोई भी आप सिनोनिम्स या इंटोनिम्स आप याद कर रहे हो तो उसको आपने याद कैसे रखना है। तो कल वाली जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प बनाना चाहते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।